वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 4th प्लानिंग और पार्ट नंबर 4 हमारा ये इस वीडियो का रहेगा। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है लीड्स टू रेजिडिटी, सेकंड रिड्यूस क्रिएटिविटी, थर्ड पॉइंट है इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, फोर्थ पॉइंट डज नॉट गारंटी सक्सेस एंड फिफ्थ पॉइंट मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। सिक्स पॉइंट हम बात करेंगे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इन सिक्स पॉइंट के बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लीड्स टू रेजिडिटी। लीड्स टू रेजिडिटी यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब समझते हैं। रेजिडिटी का मतलब क्या होता है? इनफ्लेक्सिबिलिटी, एक तरीके से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कठोरता। अगर इसका हिंदी वर्ड समझे तो यहाँ इसका मतलब होता है रेजिडिटी का मतलब कठोरता। बहुत प्लानिंग जब हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजर कोई भी, तो प्लान ड्रॉ करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही इनफ्लेक्सिबल प्रोसेस है। तो सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि जो प्लानिंग प्रोसेस है बहुत ही इनफ्लेक्सिबल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसका फर्स्ट पॉइंट बताया गया, इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप विद द स्पेसिफिक गोल टू द अचीव्ड। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि प्लानिंग अगर डिफाइन करते हैं, वेल डिफाइंड प्लान डिफाइन करते हैं, तो उसको ड्रॉ करने के लिए बहुत सारी एक तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी रेजिडिटी का सामना करना पड़ता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं रहती क्योंकि स्पेसिफिक गोल्स को डिज़ाइन करा जाता है यहाँ पे। तो स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए वेल डिफाइंड प्लान में बहुत सारी एक तरीके से बहुत मुश्किलों का या फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी का या फिर बहुत ही हर्डल्स का सामना करना पड़ता है एज ए मैनेजर, जिनको हम रुकावट कह सकते हैं। एक तरीके से रुकावटों का सामना करना पड़ता है। सेकेंड है, दिस काइंड ऑफ रेजिडिटी इन प्लान्स में बी क्रिएटेड डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है प्लानिंग क्रिएट करने में। तो मैनेजर को सबसे बड़ी बात यह है कि इन चीज़ों में ध्यान रखना ज़रूरी है। एज अ मैनेजर नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर या फिर एज अ ऑर्गेनाइजेशन के जो बॉस होते हैं, उनका काम क्या है कि मैनेजर को प्लानिंग बनाते टाइम या प्लानिंग में हेल्प करते टाइम ये ध्यान रखा जाए कि रेजिडिटी या इनफ्लेक्सिबिलिटी मैनेजर का नहीं हो, मुश्किलों का सामना मैनेजर को ना करना पड़े, जिससे वो इजीली प्लान ड्रॉ कर सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके। सेकंड पॉइंट है रिड्यूस क्रिएटिविटी। रिड्यूस क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? कई बार प्लानिंग पुराने बेसिस पे बनाई जाती है, पुराने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाई जाती है। तो अब क्रिएटिविटी कई बार नहीं आती क्योंकि मैनेजर, या तो दो कारण होते हैं क्रिएटिविटी ना आने के। या तो पहला मैनेजर की लैक ऑफ नॉलेज। अगर मैनेजर नॉलेज कमी है तो यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं आ सकती प्लानिंग में, क्योंकि वो इनोवेटिव नहीं है और मैनेजर को एक तरीके से सिचुएशन का पता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन किस तरीके से है, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे उस समय क्रिएटिविटी ख़त्म होती है। तो क्रिएटिविटी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, प्लानिंग में हमेशा क्रिएटिविटी ज़्यादातर रिड्यूस होती है। क्रिएटिविटी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी करना या इनोवेटिव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए प्लानिंग कहा गया है प्लानिंग से इनोवेटिव फंक्शन। तो प्लानिंग को इनोवेटिव फंक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें इनोवेशन चाहिए होता है, नई नई बातों को लेकर आना, हमारी प्लानिंग में नए नए मेथड यूज़ करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इट इज़ डन बाय टॉप मैनेजमेंट, सो मिडिल मैनेजमेंट नाइदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स। सबसे बड़ी बात है, प्लानिंग का काम किसका रहता है? टॉप मैनेजमेंट का रहता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का प्लानिंग का काम नहीं रहता, बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजर को अगर प्लानिंग करने दी जाए तो वहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं रहती, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पे उस चीज़ का। मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयज़ डू नॉट इवन अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट प्लान। एम्प्लॉय एब्सेंटीज़म यानी कि एम्प्लॉय का इंक्लूड ना होना प्लानिंग फॉर्मुलेट करने में सबसे बड़ी एक इसकी लिमिटेशन है कि एम्प्लॉय अगर इंक्लूड नहीं होता तो यहाँ पे क्रिएटिविटी ख़त्म होती है। देयर इज़ नथिंग न्यू और इनोवेटिव, इसलिए यहाँ पे इनोवेटिव करना बहुत ज़रूरी है। इनोवेटिव प्लानिंग होना ज़रूरी है, जिससे वो प्लान इनोवेटिव हो और सक्सेस की तरफ आगे ऑर्गेनाइजेशन बढ़े उस प्लान को लेकर।
नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। इस पॉइंट में बता रखा है कि इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट यानी कि खर्चा, एक्सपेंसेस एज अ प्लानिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्लानिंग में बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मनी पैसा खर्च होता है, बहुत सारे पर्सनस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उनको रिवॉर्ड भी देना पड़ता है इस चीज़ का, और बहुत सारे डिज़ाइंस क्रिएट करने पड़ते हैं, ड्राइंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं, यहाँ पे उन प्रोजेक्ट को ड्रॉन अप करना पड़ता है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड करता है, और ये कई बार ह्यूज कॉस्ट मतलब ज़्यादा खर्चा इंक्लूड करता है। When plans are drawn up, huge costs are involved. This may be in terms of time and money. Detailed plan requires scientific calculations of a certain fact and figure. Fact and figure को कैलकुलेट करने में सबसे ज़्यादा यहाँ पे खर्चा आता है। पुराने डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को लेने में, उस पास्ट एक्सपेंस के बेसिस पे प्लान ड्रॉ करना, तो वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा एक खर्चा इंक्लूडेड होता है, एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है। तो मैनेजर को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो हमारा जो कॉस्ट है वो। तो व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, ज़्यादा खर्चा इंक्लूड होता है। किस फॉर्म में? टाइम एंड मनी में। टाइम भी इंपॉर्टेंट है बचाना। एज अ मैनेजर अगर जब प्लानिंग करी जाए तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब प्लानिंग करी जाए तो स्पेसिफिक टाइम के अंदर उस प्लानिंग को पूरा कर लिया जाए, जिससे हमारा टाइम भी बचे और हमारा खर्चा भी बचे, मनी भी बचे। तो सबसे बड़ी बात है, डिटेल प्लान के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेशन की जरूरत होती है, फैक्ट एंड फिगर को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज़्यादा खर्चों को इंक्लूड करता है प्लानिंग। फोर्थ पॉइंट बताया गया, डज नॉट गारंटी सक्सेस। सक्सेस इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं है प्लानिंग से हमेशा सक्सेस मिले, क्योंकि प्लानिंग करी जाती है, लेकिन प्लानिंग सिर्फ ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है वो सिखाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजर को ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। अगर सक्सेसफुल प्लान बनाया है तो सक्सेसफुली उसके लिए एफर्ट भी लगाना ज़रूरी है। अगर कोई प्लान बनाया है लेकिन वो एफर्टलेस है, तो वो प्लान कितना भी बढ़िया हो, कितना भी बेस्ट हो, कितना भी बेटर हो, वो सक्सेस नहीं गेट कर सकता, क्योंकि आप उसमें एफर्टलेस हो। तो सबसे बड़ी बात है, एफर्टफुल होना चाहिए प्लानिंग के साथ। मैनेजर हैव अ टेंडेंसी, उसकी इच्छा होनी चाहिए मैनेजर की, टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान। सबसे पहले प्लान भी ऐसा होना चाहिए जो ट्राई करा गया हो, एक्सपेरिमेंटेड हो, टेस्टेड हो, और उन प्लान के बेसिस पे हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली ट्रू डेट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज़ वर्कड बिफोर इट विल वर्क अगेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लानिंग के अंदर वर्क ज़रूरी है। इस तरीके से जैसे किसी भी चीज़ को अचीव करना है तो रेडी एम शूट, इस तरीके से अचीव करा जा सकता है। सबसे पहले उसके लिए रेडी बनाइए, रेडी मतलब तैयार होइए, एम सेलेक्ट करिए और फिर शूट करिए। और अगर बेटर प्लानिंग नहीं होती तो उसमें इसका रिवर्स होता है, यानी कि शूट एम रेडी। पहले गलती करते फिर सीखते। तो प्लानिंग करने से पहले सीख लेना चाहिए कि किस तरीके से प्लानिंग करनी है, और फिर प्लानिंग करने के बाद उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ना है। तो इट डज़ नॉट ओनली ट्रू डेट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज़ वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन। सबसे पहले प्लानिंग को एक्सपेरिमेंट करा जाए, उसको ऊपर काम करा जाए, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करा जाए या फिर एग्जीक्यूट करा जाए। तो प्लानिंग गारंटी कब देगा सक्सेस की? जब उसके ऊपर काम करा गया है, उसको एक्सपेरिमेंट करा गया है, उसके ऊपर रिसर्च करी है, फिर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग एक की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस की जरूरत होती है। तो प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग। एक ही प्लान या पुराने प्लान के बेसिस पे या ओल्ड प्लान के बेसिस पे आप नए प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है? डायनामिक, यानी कि चेंजेबल इन्वायरमेंट, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से। इंटरनली यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय, मैनेजर्स एक्सेट्रा। एक्सटर्नली मतलब गवर्नमेंट, सप्लायर हो गए, या फिर लीगल इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, वो एक्सेट्रा। इनमें चेंजेस आते रहते हैं। तो इन इन्वायरमेंट में चेंजेस के बेसिस पे हम प्लानिंग को, एक ही प्लान को बार बार डिफाइन नहीं कर सकते या सेट नहीं कर सकते। एक ही प्लान के बेसिस पे या प्रीवियस प्लान के बेसिस पे हम उस चीज़ को एक अचीव नहीं कर सकते। हमें बार बार प्लान में चेंजेस लाना पड़ेगा या नए नए प्लान बनाने पड़ेंगे। तो प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो कंपटीशन इन मार्केट कैन ऑल्सो अपसेट फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान को भी अप डाउन होना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे हमने पढ़ा थर्ड पॉइंट, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। इसी तरीके से
सिमिलरली 6 पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस प्लानिंग कहा गया है। सम टाइम प्लान टू बी ड्रॉन अप टेक अप सो मच ऑफ टाइम, टाइम बहुत ज़्यादा इंक्लूड होता है। टाइम कम टाइम में अच्छे से अच्छे प्लान बनाना, यही मैनेजर का एम होना चाहिए। डैट देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग में इतना टाइम लग जाता है कि इसको एग्जीक्यूट करने का टाइम ही नहीं बचता। इसलिए प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि कम टाइम में बनाया जाए। अच्छी प्लानिंग एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ प्लानिंग क्रिएट करी जाए। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी प्लानिंग क्रिएट करी जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया। तो क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने का भी टाइम बचा होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करने का भी टाइम बचा होना चाहिए। तो अपने यहाँ पे 6 पॉइंट पढ़े जो प्लानिंग की लिमिटेशंस बताते हैं। थैंक यू।